वेलकम टू विशाल कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। जीएसटी पोर्टल पर हमें अब देखने को मिल रहा है एक नया यूटिलिटी फंक्शन जो कि हमारे एग्रीगेट टर्नओवर को दिखाता है। तो कैसे इसको देखें, कैसे चेक करें और उसमें डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आप जब जीएसटी में लॉगिन कर लेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पोर्टल आपका वर्क करेगा आगे। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 2021 एंड 22 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो दिखाई दे रहा है। आज हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में है क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से हमारा ईयर स्टार्ट हो गया है। तो हम 2022 और 23 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हम उसमें है, लेकिन ये जो टर्नओवर हमारा दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो सर यहाँ पर आपको दो टेबल दिखाई दे रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एस्टिमेटेड एक टेबल दिखाई गई है और दूसरी दिखाई गई है सर बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल्ड। तो टर्नओवर आपको दो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हमारे केस में यहाँ पर टर्नओवर बिल्कुल मैच है, यानी एस्टिमेटेड बेसिस पर भी टर्नओवर और बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल्ड पर भी टर्नओवर सेम है। लेकिन कई केसेस में, कई टैक्स पेयर्स के केस में यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस आने की वजह से उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो सॉल्व कैसे करें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और इसको कैसे अपडेट करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है ये पैन बेस्ड होता है। सर ये जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है ये पैन बेस्ड होता है। जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है सर ये हमारा पैन बेस्ड होता है। अगर पैन बेस्ड है तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर आपके अगर एक पैन नंबर पर मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो उन सब का एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पर दिखाया जाएगा, राइट। तो एग्रीगेट टर्नओवर आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपके पैन कार्ड के बेसिस पर। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको आपका टर्नओवर जो होगा जीएसटी टर्नओवर वो यहाँ पर आपको इजीली पता लग सकता है। लेकिन सर यहाँ पर तो डिफरेंस की आपने बात करी थी, तो हम कौन सा वाला लें, एस्टिमेटेड बेसिस वाला टर्नओवर लें या फिर बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल्ड वाला टर्नओवर लें? यहाँ पर तो सर अभी तो सेम है, यहाँ पर दोनों में सेम आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर डिफरेंस आ जाए, कई केसेस में डिफरेंस आ भी रहा है, तो क्या करें? तो आपको यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस मेथोडोलॉजी दी गई है। देखिए जीएसटी डिपार्टमेंट एस्टिमेटेड बेसिस पर आपको टर्नओवर यहाँ कैलकुलेट करके देगा, यानी इस वाली टेबल में जीएसटी डिपार्टमेंट आपको टर्नओवर बताएगा कि आपका टर्नओवर ये होना चाहिए एस्टिमेटेड बेसिस पर। और जो आपने रिटर्न्स फाइल की हैं जीएसटी R1 3B, तो आपके केस में जो भी रिटर्न आपने फाइल की है वहां पर रिटर्न फाइल के अनुसार जो टर्नओवर आएगा वो यहाँ पर आएगा इस वाली टेबल पे। हमारे केस में दोनों सेम है, लेकिन कई बार ये दोनों में डिफरेंस भी होगा। तो दोनों में डिफरेंस आने का कारण सिर्फ एक ही है कि आपका जो एस्टिमेटेड बेसिस पर टर्नओवर है वो ज़्यादा बन रहा है और आपका टर्नओवर बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल कम है। तो आप क्या कीजिए, पहले अपने डेटा को रिकंसाइल कर लीजिए। रिकंसाइल करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपने बिल्स जो हैं वो कम चढ़ाए हैं, रिटर्न फाइल नहीं किया। अगर रिटर्न फाइल करी तो किसी पार्टी का हमने बिल नहीं चढ़ाया है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं वो पता लगेंगे और उन डिफरेंसेस को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफाई करने के बाद आपका टर्नओवर जो है वो सेम हो जाएगा और उसको हमें फाइनल अप्रूवल देना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर मेथोडोलॉजी चेक करनी है तो क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू। फिलहाल हमें ये नहीं चेक करना है तो हम आ जाते हैं वापस, और इसको हमें अगर वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे? सर व्यू एंड अपडेट जो हमें ये टैब दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर, एक तो आपको ये दिखाई देगा एक टेबल टर्नओवर रिपोर्टेड बाय टैक्स पेयर। हमारे केस में टर्नओवर सेम है, इसलिए यहाँ पर ये वाला टैब और रिमार्क्स का एंड फाइल अपलोड का टैब जो है वो अनेबल नहीं है। लेकिन हो सकता है आपके केस में ये
डिफरेंस आए, यानी सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर अलग आए और आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल वो अलग आए, तो उस केस में टर्नओवर रिपोर्टेड बाय टैक्स पेयर टैब जो होगा, यहाँ पर आप टर्नओवर एडिट कर सकते हैं, आप टर्नओवर यहाँ पर डाल सकते हैं अपने हिसाब से मैन्युअली। रिमार्क्स में आपको रिमार्क्स देना होगा और आपको फाइल अपलोड करनी होगी। एक्चुअली क्या है, जीएसटी डिपार्टमेंट को आप कह रहे हैं कि सर जो आपने टर्नओवर हमें कंप्यूट करके दिया है ना, वो टर्नओवर हमारा नहीं है, हमारा टर्नओवर तो सर ये है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा पहले अपना डेटा रिकंसाइल कर लीजिए, आप देख लीजिए। अब सर देखेंगे कैसे, तो आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अपने बिल्स की जानकारी ले सकते हैं, सेल की जानकारी ले सकते हैं, या फिर अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप बिल बुक चेक कर सकते हैं मैनुअली। आपका हाँ समय थोड़ा सा लगेगा, थोड़ी मेहनत भी लगेगी, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। तो बिल बुक से आप चेक कीजिए कि आपने कौन कौन सी सेल की थी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, और उनका डेटा आपने जीएसटी पोर्टल पर चढ़ाया है या नहीं चढ़ाया है। अगर कोई बिल ऐसा मिलता है आपको जो आपने जीएसटी पोर्टल पर नहीं चढ़ाया है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, अमेंड कर लीजिए, अमेंडेड रिटर्न फाइल कर लीजिए। ओके। और अगर ये सब कुछ आपको ठीक लगता है, फिर भी डिफरेंस आता है, अगर आपका टर्नओवर आपने कैलकुलेट कर लिया और आपका टर्नओवर फिर भी अलग आ रहा है एज पर द सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर, तो आप यहाँ पर वो टर्नओवर जो आपके अनुसार एक्चुअल में है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं टर्नओवर रिपोर्टेड बाय टैक्स पेयर वाले टैब में। और रिमार्क्स में आप डाल देंगे कि भाई हमारी तरफ से ये टर्नओवर बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है, हमने कैलकुलेट कर लिया। और आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर कोई बिल या फाइनल रिपोर्ट आप सबमिट कर सकते हैं। 5 MB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आई हेयर बाई पिक, आप करेक्ट का निशान जो है आप इसको टिक करेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी में जाएंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी में जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, देन आप इसको सबमिट विद EVC आप कर सकते हैं, जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं उसी तरह। हमारे केस में सब कुछ ठीक है, तो इसलिए हमसे ये कुछ भी नहीं पूछ रहा है। इस तरह से आप एग्रीगेट टर्नओवर को फाइनल डिक्लेरेशन दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें विशाल कॉमर्स अकेडमी के।